करीब 25 साल पहले महाश्वेता देवी का एक खत मिला था। खत का मूल विषय था एक संथाली लड़के के रहने और जीवन यापन करने की व्यवस्था कर देने की चेष्टा का आग्रह, क्योंकि वो लड़का एक डायन पाल रहा है। डायन भी उसके साथ ही रहेगी। उस समय मेरी तरह महाश्वेता भक्तों के लिए उनका अनुरोध यानी आदेश ही था। किसी बड़े या ऊंचे पद पर काम नहीं करता था। क्या किया जा सकता है यही सोचने लगा। एक एनजीओ कर्ता से परिचय था। उन्हें चिट्ठी दिखाई। वो बोले, लड़के को बुला लीजिए। लड़के का नाम बदल कर बताता हूँ। उसका नाम गुणाधर सोरेन था। हायर सेकेंडरी पास, 25 वर्ष उम्र होगी। पुरुलिया जिले के एक छोटे से गांव का निवासी। उसके गांव के रिश्ते की एक भाभी को गांव के गुरु ने डायन चिन्हित किया और मार डालने का निर्देश जारी कर दिया था। लड़का उस महिला को गांव से बचाकर भगा के पुरुलिया शहर के होटल में कई दिनों तक रहा। बाद में उसी होटल में उसके रहने, खाने और काम की व्यवस्था हो गई। होटल मालिक उसके डायन होने के वृत्तांत से अनजान था। लड़के को भी उसी शहर में टीवी के दुकान में एक काम मिल गया। लोगों के घर जाकर एंटीना लगाना उसका काम था। उसी दुकान में रात को सोता भी था। जैसा कि उस लड़के ने बताया, उस महिला के साथ उसने वैसा कोई विशेष संबंध नहीं रखा था। जिंदा रहना और जिंदा रखना ही तो धर्म है, क्या कहते हैं, उसने कहा था। उस महिला के कमरे में ही होटल के मालिक का रात्रि अभिसार होता था। शायद वही उसके बर्तन मांजने की नौकरी के बने रहने का अलिखित अनुबंध था। किसी एक रात ऐसे ही एक अभिसार के दौरान होटल मालिक के नाक से खून बहने लगा। दरअसल खून का बहाव मस्तिष्क में ही होने लगा था। उसके बाद नाक से बह निकला। वो आदमी कुछ ही मिनटों में निस्तेज होकर स्थिर हो गया था। सारी रात मृतदेह के पास वो महिला बैठी रही। भोर होते ही जब चिड़ियों की आवाज़ सुनी तो वो भी चीख कर रो पड़ी। उसके बाद शोरगुल होने लगा। होटल मालिक का बेटा आकर उससे गाली गलौज करता है। मालिक की विधवा क्रोध में दोषारोप करते हुए उसे जूतों से पीटती है। शरीर और चेहरे पर 3-4 चोट के निशान लेकर महिला फिर से गुणाधर की शरण में चली आती है। अंत में गुणाधर उस महिला के लिए एक झोपड़ा भाड़े पर लेता है और इधर गुणाधर का मालिक उस महिला का अतीत न जानते हुए भी वर्तमान देखकर ही चरित्रहीन गुणाधर को नौकरी से निकाल बाहर करता है। परिणाम, रहने की एक जगह जो उसके पास थी वो भी हाथ से चली गई। हाल ही में किराए पर लिए झोपड़े में उस महिला ने गुणाधर को रहने की जगह नहीं दी, क्योंकि उसे विश्वास हो चला था कि शायद वो सचमुच डायन ही है, नहीं तो वो होटल का मालिक मर क्यों गया। गुणाधर को एनजीओ के ऑफिस में मैं ही लेकर गया था। उन्नत किस्म के बतख, बकरी और सुअर पालन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें एक संथाली लड़के की ही ज़रूरत थी, जो एक संथाल बहुल इलाके में जाकर ये काम कर सके। उसे ये नौकरी मिल गई। झाड़ग्राम में उसकी पोस्टिंग हुई। एनजीओ कर्ता ने गुणाधर से पूछा था, तुम्हारे काम की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन उस सो कॉल्ड डायन का क्या होगा? उसने कहा, उसके लिए अब गांव लौटने का कोई उपाय नहीं, इसलिए उसके लिए भी अगर एक काम का जुगाड़ करते तो। डू यू लव हर? इस प्रश्न के उत्तर में गुणाधर दांतों तले जीभ काट कर बोला था, सिर्फ दिखा देना चाहता हूं कि डायन जैसा कुछ भी नहीं होता। डायन को साथ में लेकर रहने पर भी कुछ नहीं होता। देखते हैं क्या किया जा सकता है। फिलहाल तो हमारे होम में ही जगह दे देते हैं, एनजीओ वाले ने आश्वासन दिया। साल भर बाद ही झाड़ग्राम घूमने गया तो वहां गुणाधर से भी मुलाकात की। डायन को उसी घर में देखा। बचपन की सुनी परिकथाओं में डायन का जो वर्णन पढ़ा था, उसे देखते ही उस वर्णन को एक धक्का सा लगा। वो सांवली, सलोनी और सुघड़ करीब 25 वर्ष के उम्र की रही होगी। मुझे मूढ़ी और आलू भुजिया खाने को दिया। अनाथ आश्रम में बच्चों की देखभाल और खाना बनाने का काम करती है। उसने लाल फीते से अपने बाल भी बांध रखे थे। पता चला उसका नाम हवामनी है।
हवामनी की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। कुछ समय बाद उसका पति धीरे धीरे पीला पड़ने लगा, पेट में पानी भर गया था और एक दिन चल बसा। कुछ दिनों बाद जेठ का बेटा भी उसी तरह पति के लक्षणों के साथ लेकर मारा गया। उसकी बस्ती में भी 2 मवेशी उन्हीं लक्षणों के साथ मारे गए। हवामनी के घर वाले गांव के गुरु पाहन के पास गए। गुरु ने दिव्य दृष्टि से देखा, घोषणा की कि ये सब डायन का काम है और डायन हवामनी है। गुणाधर बोला, देखकर साफ समझ में आ रहा था कि परिवार में हेपेटाइटिस हुआ है। उसे डायन बनाया गया ताकि पूरी संपत्ति आपस में बांट लिया जा सके। मैंने देखा दोनों एक साथ सुखी हैं, खुश हैं। गुणाधर से फिर मिलना हुआ करीब 2 वर्ष बाद ट्रेन में। उसकी आंखों में काला चश्मा था। बताया जमशेदपुर जा रहा है। उसके कपड़े से बदबू आ रही थी। ट्रेन की झिकझिक की आवाज़ के बीच सुना कि वो एनजीओ अब नहीं है। गुणाधर एक नए काम में लग गया था। कुर्ता पहने कुछ सज्जनों ने सीने पर बैज लगाकर कहा कि लोगों की भलाई के लिए लोगों से पैसे उठाओ। उन पैसों से कंपनी व्यापार करके 3 साल में डबल वापस करेगी। गुणाधर चिटफंड के बारे में नहीं जानता था। जिनके पैसे लुट गए वो लोग कुर्ता पहने उन लोगों को नहीं जानते थे जिन्होंने गुणाधर को ये काम दिया था। उन्हें गुणाधर ही मिला था। उन्होंने उसकी आंखों में कील ठोंक दी और हवामनी ने सोच लिया कि वो सचमुच ही डायन है। नहीं तो ऐसा क्यों है कि जो भी उसके संस्पर्श आता है उसके साथ ऐसा होता है। करीब साल भर हो गया वो गुणाधर को छोड़कर चली गई है। वो जिंदा है भी या नहीं कुछ पता नहीं। आंखों से अब दिखता भी नहीं। कहीं भीख मांगकर दिन काट रही होगी कि क्या, कुछ पता नहीं। गुणाधर ने कहा था इंसान की आंखें शायद फिर भी ठीक की जा सकती हैं, लेकिन समाज का अंधत्व कौन दूर करेगा। फिर उसने बताया थाना से खबर मिली है कि जमशेदपुर मॉर्ग में एक डेड बॉडी है। हवामनी की फोटो से मिलती जुलती है। एक आंख से बहुत सामान्य अभी भी देख पाता हूँ। देखें डायन को पहचान पाता हूँ कि नहीं। आप चलेंगे मेरे साथ? उसने पूछा। मैं तो भद्र पुरुष हूँ, वो महाश्वेता भी नहीं। कितना काम पड़ा है, मैं क्यों जाऊं? इस वैलेंटाइन वीक पर मैंने सोचा कि पहली कहानी मैं आपको ऐसी सुनाऊं जिसमें मानवता और प्रेम को सबसे उच्चतम स्तर पर रखा गया है। ये कहानी स्वप्नमय चक्रवर्ती ने बांग्ला में लिखी है, जिसका हिंदी रूपांतरण मैंने आपके लिए किया है। कहानी का नाम है लड़का डायन पालता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।